हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर के बारे में बात करने वाले हैं। ये इरेजर आर्टिस्ट के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम अपने आर्टवर्क को कुछ इस तरह का रियलिस्टिक बना सकते हैं। आप देख सकते हो। और जो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें इसे यूज करने का तरीका नहीं पता है, तो वो कुछ इस तरह के आर्टवर्क बनाते हैं और उन पर हाईलाइट करते हैं, तो उनका कुछ खास आर्टवर्क लगता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छी टेक्निक्स नहीं पता है। और आर्टिस्ट का जो वर्क है वो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस तरह का लगता है। ठीक है, तो आप भी अगर इसी तरह का आर्टवर्क बनाना चाहते हो तो आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो आर्टिस्ट है वो क्या टेक्निक यूज करते हैं अपने आर्टवर्क को रियलिस्टिक बनाने के लिए और इससे हाईलाइट करने के लिए, तो आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कि बिगिनर्स किस तरह से शेडिंग करते हैं और किस तरह से हाईलाइट करते हैं, क्योंकि वो उनका गलत तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर 2B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो बिगिनर सबसे पहले पेंसिल इतनी पास से पकड़ेंगे और इस तरह से प्रेशर के साथ इसमें शेडिंग करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, जबकि 2B पेंसिल है, हमें इतने प्रेशर के साथ इसमें शेडिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो उनका गलत तरीका यही है। ठीक है, देन इसके बाद वो सोचते हैं कि इसे हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर बिगिनर्स इस शेडिंग को हाईलाइट करेगा तो देखिए किस तरह से हाईलाइट होगा। देखिए, ये हाईलाइट भी नहीं होगा और बिगिनर्स इस तरह से हाईलाइट करता है, और जो इरेजर है ये भी खराब होने लगती है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों, बिगिनर्स कुछ इस तरह से मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका आर्टवर्क काफी ज्यादा बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जो छोटी छोटी चीजें है ना, इन्हीं का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं कि बिगिनर्स 4B या फिर डार्क पेंसिल से किस तरह से शेडिंग करते हैं और फिर उस पर किस तरह से हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर भी वो इसी तरह से डार्क करेंगे, इस तरह से वो शेडिंग करेंगे। देन इसके बाद हाईलाइट करेंगे। देखिए, मैं कितना भी से घिस लूं, कितना भी से घिस के इसमें हाईलाइट कर लूं, ये हाईलाइट होएगा ही नहीं, क्योंकि तरीका ही गलत है। इस तरह से हाईलाइट होगा ही नहीं, और इसकी वजह से जो मेरी ये इरेजर है ना, ये भी खराब होने लगी है। देखिए आगे से। ठीक है, जो डार्क शेडिंग होती है वो इस तरह की होती है जो बिगिनर्स करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 12B या फिर 10B पेंसिल होती है ना, जो सबसे ज्यादा डार्क होती है, उसमें बिगिनर्स किस तरह से शेडिंग करते हैं और किस तरह से उसमें हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोबारा से सेम यही टेक्निक अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे शेडिंग कर लेंगे वो बिगिनर्स, जो कि ये गलत है, और फिर दोबारा से इसे इसी तरह से हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, बट ये हाईलाइट नहीं होगी। ये जो तरीका है दोस्तों, ये बिगिनर्स का तरीका है। जिन्हें सही तरीका नहीं पता है वो कुछ इस तरह से शेडिंग करते हैं और उसमें हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं इस इरेजर की हेल्प से या फिर किसी और इरेजर की हेल्प से, बट वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका गलत है। अब देखिए, जो मैंने आपको तरीका बताया है ये बिगिनर्स का तरीका है, बट ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे हमारा आर्टवर्क और पेपर दोनों ही खराब होता है, वेस्ट होता है। तो इस तरह से नहीं करनी है आपको। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिस्ट किस तरह से शेडिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से फिर हाईलाइट करते हैं, ये भी तो बताऊंगा ना। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो पेशेंस के साथ काम करते हैं। उन्हें जितना ज्यादा लाइट शेडिंग चाहिए वो उतना ज्यादा दूरी से पेंसिल को पकड़ेंगे, और जितना डार्क शेडिंग चाहिए वो उतना पेंसिल को पास से पकड़ेंगे, कुछ इस तरह से। तो बिगिनर्स की सबसे पहले मिस्टेक यही है कि वो पेंसिल को अच्छे से होल्ड नहीं करते। तो पेंसिल को कुछ इतनी दूर से होल्ड करना है और वो फिर इस तरह से शेडिंग करते हैं। देखिए, लाइट प्रेशर्स के साथ जो आर्टिस्ट हैं वो इस तरह से लाइट प्रेशर्स के साथ शेडिंग करते हैं, कुछ इस तरह से। और देखिए, इस शेडिंग में एक चीज आप नोट करोगे, जो बिगिनर्स है वो कुछ इस तरह से डार्क शेडिंग करते हैं, बट उनकी शेडिंग ब्लेंड नहीं दिखती है। बट जो आर्टिस्ट होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से शेडिंग करते हैं। जो स्टार्टिंग का ये वाला एरिया है ये थोड़ा डार्क होता है, और वो जाते जाते फिर सरफेस में मिक्स हो जाता है, मतलब कि जो आर्ट वर्क होता है उसी शेडिंग में मिक्स हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, जब आर्टिस्ट इस शेडिंग पर हाईलाइट करते हैं तो वो अच्छे से हाईलाइट हो जाता है। देखिए, कुछ इस तरह से। देखिए, इसमें अच्छे से हाईलाइट्स हो पा रही है, आप देख सकते हो। इसमें कितनी ज्यादा सॉफ्टनेस है हाईलाइट में, और उसमें कितनी ज्यादा हार्डनेस है, आप देख सकते हो। आप खुद कमेंट करके बताना कि कौन सी शेडिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है आपको।
अब मैं आपको बताता हूँ कि 4B पेंसिल से आर्टिस्ट किस तरह से शेडिंग करते हैं। देखिए ये डार्क पेंसिल है, तो सिंपल सी बात है हम इसे डार्क एरिया के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों हम इसे इतनी दूर से पकड़ेंगे और कुछ इस तरह से शेडिंग करेंगे। देखिए स्टार्टिंग का जो ये पार्ट होगा ना, ये वाला, ये थोड़ा डार्क होगा और जाते जाते सरफेस में मिक्स हो जाएगा। अब दोनों ही तरीके में देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, शेडिंग में भी और पेंसिल होल्ड करने में भी। तो दोस्तों अब आप इस टेक्निक को भी देख सकते हो जो कि आर्टिस्ट यूज करते हैं। अब मैं आपको इसमें हाईलाइट करके दिखाऊंगा। अब देखिए इसी रेजर की हेल्प से मैं इसमें हाईलाइट्स कर रहा हूँ। देखिए कितने अच्छे से इसमें हाईलाइट्स हो पा रही है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छे से हम हाईलाइट्स कर पा रहे हैं। तो आर्टिस्ट इस तरह से इरेजर का यूज करते हैं, इस तरह से शेडिंग करते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट एक चीज और यूज करते हैं अपने आर्ट वर्क में। पर उससे पहले मैं आपको 12B पेंसिल की हेल्प से शेडिंग करके दिखाता हूँ और हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अब देखिए मैं इसमें 12B पेंसिल से शेडिंग करूंगा और हाईलाइट करूंगा। देखिए मैंने इसमें भी शेडिंग कर दिया है। अब मैं आपको इसमें भी हाईलाइट करके दिखाता हूँ। देखिए ये थोड़ी डार्क शेडिंग है, बट इसमें अच्छे से हाईलाइट हो पा रही है। आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हो कि इसमें अच्छे से हाईलाइट हो पा रही है। ठीक है, एक टेक्निक तो ये है जिसको आर्टिस्ट यूज करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक टेक्निक बताई है जो आर्टिस्ट यूज करते हैं। इस तरह से वो शेडिंग करते हैं और इसी तरह से हाईलाइट करते हैं। बट एक तरीका और है जो आर्टिस्ट यूज करते हैं जो कि काफी ज्यादा एडवांस है। इस टेक्निक को आप हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने में यूज कर सकते हो और आर्टिस्ट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो वो तरीका ये है, इसे भी देखिए आप। अब दूसरी टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, इससे थोड़ी डिफरेंस है बट इसके आगे का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए दोबारा से हम 2B पेंसिल से शेडिंग करेंगे। देखिए आर्टिस्ट इस तरह से शेडिंग करते हैं, देन इसके बाद कोई भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि तरीका थोड़ा डिफरेंट है पर काफी ज्यादा अच्छा है, जिसकी हेल्प से आप आर्ट वर्क रियलिस्टिक बना सकते हो। तो शेडिंग करने के बाद वो इस तरह से ब्लेंड करते हैं। अब देखना जब वो इसे हाईलाइट करेंगे ना, तो जो शेडिंग है ये सरफेस में अच्छे से मिक्स होने के बाद, ब्लेंड होने के बाद इसमें हाईलाइट अच्छे से हो पाएगी। इससे भी ज्यादा अच्छे से हाईलाइट इस पे हो पाएगी। देखिए देखिए एक ही बारी में इसमें इरेज हो पाई है और कितना फाइन हम इसे इरेज कर पा रहे हैं, बारीक बारीक इरेज कर पा रहे हैं। देखिए तीनों तरीके डिफरेंस है, बट ये वाला तरीका सही नहीं है, ये दोनों तरीके ठीक है। तो आप इस तरह से इरेज करके इसे हाईलाइट कर सकते हो। देखिए इस तरह से शेडिंग हमने कर दी है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। जितना ज्यादा आपको रियलिस्टिक आर्ट वर्क बनाना है उतना ही आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा, छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना होगा। देन इसके बाद आप अपने आर्ट वर्क को रियलिस्टिक बना पाओगे। अब देखिए इसमें भी हमने शेडिंग कर दिया है और इसे ब्लेंड कर दिया है। अब हम इसे इरेज करेंगे। देखिए इसमें भी कितना फाइन तरीके से हम इसमें हाईलाइट्स कर पा रहे हैं। देख रहे हो ना, काफी इजी तरीके से। और मैं इसमें फोर्स का अप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ, जबकि इन दोनों में हमें फोर्स का अप्लाई करना पड़ा था, बट इसमें फोर्स का अप्लाई मैं नहीं कर रहा हूँ और इसमें अच्छे से इरेज हो पा रहा है। अब दोबारा से हम इसे ब्लेंड करेंगे फ्लैट ब्रश की हेल्प से। अब मैं इसे हाईलाइट करने के लिए दोबारा से इसी तरह से इरेज करूंगा। देखिए कितने लाइट हेड के साथ में इसमें और कितना बारीक बारीक इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कि हम इसे हेयर्स बनाने में भी यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं इसमें प्रेशर्स का अप्लाई करके हाईलाइट करता हूँ तो देखिए कितनी ज़्यादा हाईलाइट हो सकती है इसमें। तो यही टेक्निक है जो कि बिगिनर्स मिस्टेक करते हैं इस तरह से शेडिंग करने में और हाईलाइट करने में। और जो आर्टिस्ट है ना, वो कुछ इस तरह से शेडिंग करते हैं और इसी तरह से हाईलाइट करते हैं। और अगर इससे भी प्रो आपको टेक्निक सीखनी है तो वो ये वाली है। बट दोनों ही ये अच्छी हैं, इन दोनों का आप यूज कर सकते हो, ये दोनों अच्छी टेक्निक्स है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। दोस्तों हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो। इस सीरीज के नाम से ही आप जान चुके होंगे कि आप क्या सीखने वाले हो, मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि जो बिगिनर्स होते हैं, जिसे पेंसिल होल्ड करना भी नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से पेंसिल होल्ड करनी है। और बेसिक से एडवांस आर्ट वर्क तक आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से बना सकते हो, किस तरह से उस लेवल तक जा सकते हो, अपने आर्ट वर्क को यहाँ से ऊपर तक कैसे लेके जा सकते हो। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।